बच्चों आज हम 10th क्लास का चैप्टर 5 का आखिरी टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है गोनेड्स। ऑलराइट, तो बेटे गोनेड्स के ऊपर ये जो सारा पैराग्राफ है ना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये सारे हार्मोन्स की रिवीजन है। मैंने आपको सारे ग्लैंड्स और उनके सारे सारे हार्मोन और उनके फंक्शन बता चुके हैं। तो ये आप अच्छे से अगर लेक्चर सुने होंगे ना, तो आप ये सारे रिवीजन के लिए रख लें, यानी सारे ग्लैंड को अच्छे से तैयार करके फिर आप इस टेबल को रिवाइज़ किया करें जब उससे पीछे टेस्ट होगा ना उस चैप्टर का, उसके लिए। ठीक है। सो बहरहाल आज का हमारा टॉपिक है गोनेड और इसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनने हैं। ऑलराइट जी बेटे, तो मैं आपको अगले चैप्टर पर ले आया हूँ और उसमें ये है मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के अंदर टेस्टीज होते हैं और यही मेल के गोनेड्स होते हैं। ठीक है। सो मेल में गोनेड्स कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं? टेस्टीज होती हैं। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पर ओवरी होती है, एक इधर और एक इधर। ठीक है। और ये जो ओवरीज होती हैं ये फीमेल के गोनेड्स होते हैं। ऑलराइट, ये डिटेल हम अगले चैप्टर में देख लेंगे जी। तो बेटे देखें, गोनेड्स ओवरीज फीमेल के अंदर और टेस्टीज मेल के अंदर। ये गोनेड्स क्या होते हैं? गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, यानी ये बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जिन्होंने गैमीट्स पैदा करने हैं। अब गैमीट्स क्या होते हैं? फीमेल के गैमेट्स होते हैं एग्स या एग। ठीक है। और मेल के गैमेट्स होते हैं स्पर्म्स। ऑलराइट, यानी मेल के स्पर्म्स टेस्टीज में पैदा होते हैं और फीमेल के जो एग हैं वो ओवरीज के अंदर पैदा होते हैं, और ऐसी स्ट्रक्चर को हम गोनेड्स बोलते हैं। बेटे गोनेड्स जो है ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। ये बॉडी के अंदर पैदा होने वाले जो सेक्स हार्मोन है, फीमेल के कुछ हार्मोन्स हैं और कुछ मेल के हार्मोन्स हैं जो कि सेक्सुअल वे में काम करते हैं ना, तो वो गोनेड्स पैदा करते हैं। क्योंकि इस चैप्टर में या ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, और हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यानी ग्लैंड्स पैदा करते हैं। यानी गोनेड जो हैं वो ग्लैंड्स का भी काम करते हैं, ग्लैंड का, यानी वो हार्मोन भी पैदा करते हैं जी। तो बेटे सबसे पहले हम फीमेल के अंदर ओवरीज जो हैं, फीमेल के अंदर जो ओवरी हैं जो कि फीमेल के गोनेड्स हैं, उनका हार्मोन समझ लेते हैं। तो ओवरीज दो हार्मोन पैदा करती हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन पहला हार्मोन, और दूसरे हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन हैं जो फीमेल के गोनेड्स यानी ओवरीज पैदा करती हैं। ये दोनों हार्मोन बेसिकली काम क्या करते हैं? ये जब एग बनता है तो उसको रिलीज़ करवाते हैं, ये हार्मोन एग को रिलीज़ करवाते हैं फ्रॉम ओवरी, क्योंकि इसी ओवरी के अंदर एग ने बनना होता है और बनकर उस एग ने रिलीज़ होना होता है, बाहर निकलना होता है। तो उस एग को रिलीज़ करवाने का काम करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। और दूसरा काम ये हार्मोन क्या करते हैं बेटे? ये फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर, उसको डेवलप करते हैं। सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स क्या होते हैं? जैसा कि फ़ीमेल में जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो डेवलप हो जाना, ब्रेस्ट का डेवलप हो जाना। ठीक है, ये क्या है? फीमेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर हैं। और ये किसने करवाने हैं? इन्हीं दो हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने करवाने हैं, जो कि बेसिकली फ़ीमेल के गोनेड या ओवरीज़ के अंदर पैदा होते हैं जी। तो देखिएगा, इन फीमेल के अंदर जो ओवरीज़ होती हैं सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए बच्चे, मुझे पता है ये बहुत शॉर्टली लिखा है, इनकी कोई इतनी डिटेल नहीं है। अगले चैप्टर में मज़ीद डिटेल होगी और बड़ी क्लासेस में मज़ीद डिटेल होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बुक वाला बच्चे को करना चाहिए कम अज़ कम। नॉलेज जितना मर्ज़ी है वो कम होता है, लेकिन बुक वाला कर लें, दैट्स इनफ। सो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये जो हार्मोन है ना, दीज हार्मोन कोज द रिलीज़ ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी में से जब एग निकालना है तो वो इन हार्मोन्स ने निकालना है, एंड रेगुलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। तो फीमेल की सेकेंडरी जो सेक्स करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो भी रेगुलेट करना या डेवलप करवाना वो इन हार्मोन्स का काम है। और वो करेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं? जैसा कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये उसकी सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक में आ जाता है जी। तो इसी तरह से जो मेल के अंदर टेस्टीज होते हैं जो कि मेल के गोनेड्स हैं, बेसिकली वो क्या करेंगे? वो हार्मोन पैदा करेंगे ना, बेसिकली वो हार्मोन का एक ग्रुप पैदा करते हैं जिसका नाम है एंड्रोजन्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल के अंदर है।
और इनमें से जो सबसे कॉमन या सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन है और उसमें सबसे फेमस कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। और ये हार्मोन मेल के अंदर करता क्या है, ये बेटे मेल के सेकेंडरी जो सेक्स करेक्टर हैं, जैसे फीमेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर थे ना, तो मेल के भी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं, ये उनको डेवलप करता है ये वाला हार्मोन। और मेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर क्या होते हैं, जैसा कि बियर्ड का आ जाना, बियर्ड कहते हैं ना दाढ़ी का आ जाना, और जैसा कि आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेविंग द, ग्रेव कहते हैं ना, फिजिक्स में पढ़ा था ना, ग्रेव साउंड और शिल साउंड, तो ग्रेव साउंड ऑफ मेल, ग्रेव साउंड ऑफ मेल, तो मेल में आवाज़ भारी हो जाती है, ये मेल के सेकेंडरी सेक्स करेक्टर हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है जी। तो बेटा देखें, कहता है इन मेल के अंदर जो टेस्टीज़ हैं सिक्रीट ग्रुप ऑफ सेक्स हार्मोन, वो सेक्स हार्मोन का एक ग्रुप रिलीज़ करती हैं, सिक्रीट करती हैं, कॉल्ड एंड्रोजन, उसका नाम है एंड्रोजन। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन उसमें सबसे कॉमन है। इट रेगुलेट्स मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक, तो ये मेल के सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, वो जो मैं बियर्ड कह रहा था, दाढ़ी का आ जाना, मूंछों का आ जाना, तो ये होती है ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस। एंड कोर्सनेस ऑफ वॉइस, यानी आवाज़ का भारी हो जाना, जिसको मैंने लफ्ज़ ग्रेव यूज़ किया, आप भी कर सकते हैं।